एम्फेटामिन, जिसे हम आमतौर पर आइस के नाम से जानते हैं, को शायद आपने सुना होगा और शायद आप इसके इस्तेमाल के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन आज हम इनकी असल हकीकत, इस्तेमाल, नुकसानात और चुनने के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। एम्फेटामिन यानी आइस क्या चीज़ है? ये एक केमिकल है जो हमारे दिमाग को एक्टिव कर देता है, जिसे हम मेडिकली सीएनएस स्टिमुलेंट भी कहते हैं, यानी हमारे दिमाग को बेदार करने वाला केमिकल। अब दिमाग की एक्टिवेशन क्या चीज़ है और क्या होता है, तफसील से बात करेंगे। एम्फेटामिन यानी आइस को पहली बार 1893 में जापान में एक लैब में बनाया गया था, जिसको ज़्यादातर आस्थमा के मरीज़ों यानी जिसको सांस लेने में दुश्वारी हो वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में जब लोग इनकी दीगर असरात से वाकिफ़ हुए कि ये इंसान को तरोताज़ा करता है और एक्टिव करता है, तो बाद में इसको जंग के दौरान फौजों की कुचाबंद और होशियार रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। एम्फेटामिन के बहुत से अक़साम हैं, लेकिन दो अहम अक़साम हैं जिनको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एक है एम्फेटामिन, दूसरा है मेथएम्फेटामिन, जिसे हम लोकली आइस के नाम से जानते हैं, जो एम्फेटामिन के बनिस्बत ज़्यादा ताकतवर है। अब इनकी इस्तेमाल और दिमाग पर असर के बारे में बात करते हैं। एम्फेटामिन ज़्यादातर टेबलेट्स के शक्ल में मौजूद होते हैं जो डॉक्टर्स की हिदायत पर दिए जाते हैं, लेकिन मेथएम्फेटामिन, जिसे हम आइस कहते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिससे फिर पाउडर बनाकर सूंघ लिया जाता है नाक के ज़रिए या फिर खाया जाता है, जिससे ये फिर हमारे मादे या फेफड़ों के ज़रिए हमारे खून में जज़ब हो जाता है और हमारे दिमाग में जाता है। जब हमारे दिमाग में जाता है तो ये हमारे दिमाग में 3 किस्म की केमिकल्स को बनाता है और इनको रिलीज़ करने पर मजबूर करता है, जिसे हम डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं और इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। डोपामीन और सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी मकदार दिमाग में बढ़ने से हमें खुशी मिलती है, अच्छा महसूस करना, तवज्जो दे पाना, काम में दिल लगाना वगैरह शामिल है, जिसे हम एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा एफिनेफ्रिन, जो इन आइस की वजह से बनते हैं, हमारे दिमाग को तरोताज़ा बनाता है, इंसान को एनर्जेटिक्स महसूस करता है और इंसान में गनूदगी और नींद आने को कम कर देता है, जिससे इंसान ज़्यादा एक्टिव और फोकस्ड रहता है। अब इसके फ़वाइद और इस्तेमाल पर बात करते हैं। इनकी फ़वाइद ये है कि ये इंसान को एक्टिव बनाता है। इसके अलावा इंसान काम पर तवज्जो आसानी से दे पाता है। जब इंसान को दिन को नींद आता है तो इनको भगाता है, क्योंकि आइस की वजह से हमें भूख कम लगता है, जिससे हमारा वज़न भी कम हो सकता है। तो दिन को नींद आता है और इन बच्चों और लोगों को जो काम पर तवज्जो नहीं दे पाते हैं, सबक अच्छे से नहीं पढ़ पाते, डॉक्टर्स की हिदायत पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत इस्तेमाल ज़्यादातर जिसे हम मेथएम्फेटामिन यानी आइस कहते हैं, जो एम्फेटामिन की बनिस्बत ज़्यादा ताकतवर है, जिसे हम आइस कहते हैं, का गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका असर ज़्यादा होता है और ज़्यादा देर तक रहता है, जिससे फिर इंसान इनका आदी बन जाता है, क्योंकि इंसान के वजूद को मुसलसल इस खुशी की लत लग जाती है। चलिए अब इसकी नुकसानात पर बात करते हैं, क्योंकि आइस इंसान की नींद को कम कर देता है। इसकी वजह से इंसान की दिमाग थक जाती है और थकावट महसूस करता है, जिसकी वजह से सर में शदीद दर्द का होना, शदीद गुस्सा आना, सर चकराना और बेहोशी होना शामिल है। आइस हमारे ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा कर देता है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाता है और दिल की बीमारियां भी हो सकती है और फालज का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। इस तरह ये वक्त के साथ हमारे दिमाग को भी कमज़ोर कर देते हैं। अब इसकी छोड़ने की तरीका, क्योंकि इसमें डोपामीन और सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जो कुदरती तौर पर तब बनते हैं जब हम कोई खेल खेलते हैं या ऐसा काम जिसमें हमें दिलचस्पी हो या कोई हमारा। जब आइस के आदि इस नेचुरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेगा तो उनके डोपामीन और सेरोटोनिन दोबारा ज्यादा होगा, जिससे इसको आइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इनके छोड़ने की जो अलामत है, जैसे सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, डॉक्टर दीगर दवाइयों के जरिए ट्रीट करते हैं।